तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल बाज़ के स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्जे जोज़ा यानी जेमिनाई वालों के लिए 9 मार्च से 15 मार्च 2026 तक के निहायत अहम, मुतहर्रक और ज़हनी तौर पर फैसला कुन हफ्ते के बारे में। जोज़ा आप फितरी तौर पर ज़हीन, बातूनी, हाजिर जवाब और हालात को जल्द समझने वाले होते हैं। आपके अंदर एक गैर मामूली सलाहियत होती है कि आप एक ही वक्त में कई मामलात को संभाल सकते हैं। मगर ये हफ्ता आपको ये सिखाने आ रहा है कि हर बात जान लेना और हर बहस जीत लेना कामयाबी नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात खामोशी और तवज्जो असल ताकत होती है। सियारवी तरतीब इस हफ्ते आपकी सोच, गुफ्तगू और फैसलों को ख़ास तौर पर मुतासर करेगी। कुछ खबरें, कुछ पैगामात और कुछ मुलाकातें आपके जहन में हलचल पैदा कर सकती हैं। अगर आपने इस हफ्ते अपनी ज़ुबान और रद्द-ए-अमल में काबू रखा, तो यही वक्त आपके लिए तरक्की और ज़हनी वज़ाहत का ज़रिया बन सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आप जान सकें कि इस हफ्ते किन मामलात में एहतियात ज़रूरी है और कहाँ आपके लिए खुशखबरी मौजूद है। जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा इस हफ्ते आपकी ज़हनी कैफियत सबसे नुमायाँ पहलू होगी। हफ्ते के आगाज़ में आप खुद को गैर मामूली तौर पर मसरूफ़ और फ़आल महसूस करेंगे। फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, मुलाकातें और नए आइडियाज़ आपके इर्द गिर्द गर्दिश करेंगे। मगर हफ्ते के दरमियानी दिनों में अचानक कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको कन्फ्यूजन में डाल दे। मुमकिन है किसी करीबी शख्स की बात आपके लिए हैरान कुन हो या कोई पुराना मामला दोबारा जहन में आ जाए। इस वक्त आपका सबसे बड़ा इम्तिहान यही होगा कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। आप फितरी तौर पर फौरी रद्द-ए-अमल देते हैं, मगर इस हफ्ते तहम्मुल इख्तियार करना बेहतर होगा। हफ्ते के आखिरी दिनों में एक ऐसा लम्हा आ सकता है जब आपको किसी मसले की असल हकीकत समझ आ जाएगी। ये हफ्ता आपको ये सबक देगा कि ज़हानत सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सुनने में भी होती है। कैरियर और माली मामलात के लिहाज से ये हफ्ता जोज़ा के लिए अहम इशारे लेकर आ रहा है। मुलाजमत पेशा अफराद को किसी नए प्रोजेक्ट या टीम वर्क का हिस्सा बनना पड़ सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मगर अगर आपने बात को हद से ज़्यादा पेचीदा बना दिया, तो गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। सीनियर्स के साथ बातचीत में एहतियात ज़रूरी होगी। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता नए राब्ते बनाने और मार्केटिंग के लिए मौजू है। कोई नई डील या पेशकश सामने आ सकती है, मगर मुकम्मल तहकीक के बगैर हतमी फैसला ना करें। माली लिहाज से मामूली उतार चढ़ाव मुमकिन है। आमदनी के साथ अखराजात भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर तवज्जो दें। अगर आपने होशियारी से कदम उठाया, तो हफ्ते के आखिर में कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। रिश्तों के हवाले से जोजा को इस हफ्ते संजीदगी इख्तियार करने की ज़रूरत होगी। आपका हल्का फुल्का अंदाज कभी कभार दूसरों को ये महसूस करा सकता है कि आप संजीदा नहीं हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, तो शरीक हयात के जज्बात को समझने की कोशिश करें। मोहब्बत के रिश्तों में बातचीत सबसे अहम होगी। अगर कोई गलत फहमी है, तो इसे खुलकर हल करें। खानदान में किसी बहन भाई या करीबी दोस्त के साथ गुफ्तगू अहम मोड़ ले सकती है। ये हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि रिश्ते सिर्फ अल्फाज से नहीं, बल्कि अमल से मजबूत होते हैं। अगर आपने तवज्जो और खलूस दिखाया, तो ताल्लुकात बेहतर होंगे। सेहत के लिहाज से यह हफ्ता बुर्ज जोज़ा के लिए जहनी दबाव का पैगाम दे रहा है। ज़्यादा सोचना, मुसलसल मसरूफ़ रहना और आराम को नज़रअंदाज करना आपकी तवानाई कम कर सकता है। नींद की कमी या सर दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए अपने शेड्यूल को मितवाज़न रखें। मोबाइल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद करें और कुछ वक्त खुद के लिए निकालें। हल्की वर्जिश और गहरी सांस लेने की मशक आपके लिए मुफीद होगी। अगर आपने अपनी सेहत पर तवज्जो दी, तो हफ्ते के आखिर तक
خود کو بہتر محسوس کریں گے۔ روحانی طور پر یہ ہفتہ برج جوزہ کے لیے ذہنی سکون کی تلاش کا ہے۔ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ دل کا اطمینان صرف دنیاوی مصروفیات سے حاصل نہیں ہوتا۔ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت آپ کے ذہن کو سکون دے گی۔ اس ہفتے آپ کے لیے خاص وظیفہ ہے یا حکیمو یا اللہ ہو۔ ہر روز نماز فجر یا عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے میں پیش کرنے کے ساتھ 111 مرتبہ یا حکیمو یا اللہ پڑھیں۔ مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو فیصلوں میں دانائی، گفتگو میں نرمی اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ ناظرین اکرام، 9 سے 15 مارچ 2026 کا یہ ہفتہ برج جوزہ کے لیے سیکھنے، سمجھنے اور سنجیدہ فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے اپنی زبان اور ذہن دونوں کو متوازن رکھا تو یہی ہفتہ آپ کو نئی سمت دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی صرف تیز سوچ میں نہیں بلکہ درست سوچ میں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہم اسپرچول اور اسٹرالوجی کا رہنمائی آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔